औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा LHV हमारा इम्पोर्टेड डायामीटर ऑफ पेल्विक ब्रिम। ये हमारा पेज नंबर 6 के लास्ट से है। तो मेजरमेंट इसको कहेंगे बेटा, ये मेज़रमेंट नहीं पढ़ेंगे, मेजरमेंट पढ़ेंगे, पैमाइश। ये जो ब्रिम है ना आपका, ये वाला, ये देखें इसमें जो निशान लगे हुए हैं ना, ये बेटा ये एंटीरियर पोस्टीरियर है और ये लॉन्गिट्यूडनल निशान है। तो बेबी ने ना यहाँ से डिलीवर होना होता है बेटा। ये हमारे LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं बेटा। तो जो चैनल पे नए हों उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो बेबी ने बेटा यहाँ से गुज़रना होता है जब उसकी बर्थ हो रही होती है, पैदाइश हो रही होती है। तो इसका अगर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने सेंटीमीटर है, तो बेबी का जो हेड है वो आसानी के साथ आप डिलीवर करवा लोगे आसानी के साथ। तो पढ़ते हैं बेटा। द पेल्विक ब्रिम हैज़ 4 इम्पोर्टेंट डायामीटर। पेल्विक ब्रिम के 4 अहम डायामीटर हैं। द एंटीरियो पोस्टीरियर और कंजुगेट डायामीटर है। एंटीरियो पोस्टीरियर या कंजुगेट है, ये यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक, ये जो सीधी लाइन ऊपर से नीचे लगी हुई है ये, ठीक है। फ्राम द सैक्रल प्रोमोटरी टू द अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फोसिस प्यूबिस। ये बेटा सैक्रम है, ये रीढ़ की हड्डी का लास्ट हिस्सा होता है। जिसने नहीं पढ़ा, जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखे, वो देख सकता है बेटा। तो यहाँ से लेके और ये प्यूबिक ब्रिम है बेटा, यहाँ तक का ये जो फासला है ये क्या है बेटा, एंटीरियो पोस्टीरियर या कंजुगेट डायामीटर है। द डायगोनल कंजुगेट इज मेजर एंटीरियो पोस्टीरियरली। ए से कहते हैं बेटा अगला, पी से पिछला। एंटीरियर का मतलब अगला होता है, पी से पिछला होता है। फ्राम लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फोसिस प्यूबिस, ये जो लोअर बॉर्डर है सिम्फोसिस प्यूबिस का, टू द सैक्रल प्रोमोटरी, ये सैक्रल प्रोमोटरी है, यहाँ तक का ये कितना है, 11 सेंटीमीटर। ये आप पढ़ लें, समझ लें। अभी मैं एक वीडियो से भी आपको समझाऊंगा ये सारी चीज़ें, ठीक हो गया। तो ये कितना है बेटा, 11 सेंटीमीटर। इसके बाद आ जाएगा बेटा ट्रांसवर्स डायामीटर। ये यहाँ से यूं वाली लाइन है, ये ट्रांसवर्स डायामीटर है। द ट्रांसवर्स डायामीटर इज़ वाइडेस्ट पार्ट। ट्रांसवर्स डायामीटर जो सबसे चौड़ा हिस्सा होता है ऑफ ब्रिम का, एंड मेजर 13 सेंटीमीटर, और ये कितना होता है, तकरीबन 13 सेंटीमीटर का होता है बेटा। फिर आ जाएगा द ओब्लिक डायामीटर एक्सटेंड फ्राम सैक्रोइलियक जॉइंट टू अ पार्ट ऑफ इलियम इन फ्रंट नोन एज इलियो पैक्टीनियल एमिनेंस। बेटा ये देखें यहाँ पर, ये जोड़ है यहाँ से लेके और ये यहाँ तक का जो फासला है, यहाँ तिरछा फासला, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, ये ओब्लिक डायामीटर। ये दो हैं बेटा, ये राइट ओब्लिक आ जाएगा और ये लेफ़्ट ओब्लिक। ये यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये राइट ओब्लिक RO कर सकते हैं इसको, और ये लेफ़्ट ओब्लिक LO ऐसे कर सकते हैं आप इसको। तो ये जो सा है द राइट ओब्लिक commences on the right sacroiliac joint and the left oblique from the left sacroiliac joint and it measure 12 सेंटीमीटर, और ये कितना होता है बेटा, 12 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएंगे डायामीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट। पेल्विक आउटलेट के डायामीटर कितने हैं बेटा, द इंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट एक्सटेंड फ्राम द सैक्रोकोक्सीजियल जॉइंट टू लोअर बॉर्डर द सिम्फोसिस प्यूबिस इज़ 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर का, ये यहाँ से बेटा ये देखें, ये लास्ट एंड है ना, ये जो कौन सी नज़र आ रही है, कौन से लेके और यहाँ पिछली साइड से है ये बेटा, ये तकरीबन 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये मैं आपको भी एक वीडियो से समझाऊंगा। द ट्रांसवर्स डायामीटर आउट ऑफ द आउटलेट इज़ टेकन फ्राम वन साइड ऑफ ईस्चियल स्पाइन टू अदर साइड ऑफ ईस्चियल स्पाइन एंड इज़ मेजर 11 सेंटीमीटर। और ये जो बेटा ट्रांसवर्स डायामीटर है आउटलेट का, ये ईस्चियल स्पाइन एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक ये कितना है, 11 सेंटीमीटर है। फिर आ जाएगा बेटा द ओब्लिक डायामीटर इज़ टेकन फ्राम द सैक्रोस्पाइन लिगामेंट्स टू ऑब्चुरेटर फोरामेन तक जाएगा ये, एंड इट इज़ मेजर 12 सेंटीमीटर। इसको हम कितना करेंगे बेटा, 12 सेंटीमीटर होगा ये। फिर आ जाएगा डायामीटर ऑफ पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी का डायामीटर चौड़ाई कितनी है, द पेल्विक कैविटी इज़ कंसीडर राउंड। पेल्विक कैविटी को आप गोल समझते हैं, एंड ऑल द डायामीटर्स 12 सेंटीमीटर, और ये सारे के सारे जो डायामीटर हैं इसको हम 12 सेंटीमीटर गिनेंगे बेटा। फिर आ जाएगा फॉल्स पेल्विस। फॉल्स पेल्विस की हम यहाँ पे वजाहत नहीं करेंगे, इम्पोर्टेंट भी नहीं होता ये। तो ये जो डायामीटर्स थे बेटा, ये मैं आपको समझाता हूँ एक वीडियो से, अभी देखिएगा ज़रा।
ये बेटा चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे नए हैं उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि बच्चे घर बैठ के तैयारी कर सकें। ये देखें बेटा, ये जो आपके पेल्विस है ना, ये इस तरह से होता है बेटा। ये देखें, इस पेल्विस के अंदर ये जो ये नज़र आ रहा है आपको, ये दरमियान वाला जो नज़र आ रहा है, ये आपका है एंटीरियो पोस्टीरियर, ठीक है। और एंटीरियो पोस्टीरियर ये बेटा कितना बताया था, ये आपका 11 बताया था, ठीक हो गया। ये एक फिर आपका जो डायामीटर है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो इसका जो ये देखें बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर मैंने पढ़ाया आपको, ठीक हो गया। और ये यहाँ से ट्रांसवर्स है बेटा, ये वाला सॉरी राइट ओब्लिक, ये राइट ओब्लिक है, ठीक है। और यहाँ ये कितना है 12 सेंटीमीटर और ये लेफ़्ट ओब्लिक है, ये राइट ओब्लिक RO राइट ओब्लिक है और ये लेफ़्ट ओब्लिक, एक लेफ़्ट ओब्लिक है बेटा, एक राइट ओब्लिक है। तो ये कितना है 12 सेंटीमीटर। इधर से इधर देख लें या इधर से इधर देख लें, ये 12 सेंटीमीटर। ये है ट्रांसवर्स बेटा, ये ट्रांसवर्स कितना है बेटा 13 सेंटीमीटर है ये आपका, ठीक है। और इससे अगली वाली जो मैंने पढ़ाई है आपको, यहाँ से बेबी ने डिलीवर होना होता है, यहाँ से बच्चे ने मतलब पैदाइश करनी होती है, इसलिए आपको ये सारी चौड़ाइयाँ, यहाँ से हेड ने बाहर आना होता है सबसे पहले। तो हेड को आउट करना सबसे बड़ा और अहम मसला है। अगर ये हेड निकल आए तो पूरा बेबी बाहर आ जाता है आसानी से। ये देखें बेटा, फिर यहाँ से और यहाँ तक ये आपका कॉक्सीजियल और प्यूबिस तक का ये 13 सेंटीमीटर का है। और यहाँ से यहाँ तक का ये जो सा है बेटा, ये 11 सेंटीमीटर है। ये देखें यहाँ से यहाँ तक। और ये देखें फिर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो बीच में लगाया और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा टोटल 12 सेंटीमीटर है। इसको हम 12 सेंटीमीटर ही गिनते हैं कि ये सारी साइडें इसकी 12 सेंटीमीटर है। चाहे इधर से इधर देख लें या इधर से इधर देख लें, ये ऐसे ऐसे देख लें, ठीक है। ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। अब आ जाएगा बेटा डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस। बेटा मेल हैव हार्ट शेप पेल्विस, इनलेट विद नैरो प्यूबिक एंगल। मेल का जो है दिल की शक्ल का बेटा होता है, ये देखें ब्रिम, ये हार्ट बना हुआ है यहाँ दिल, ये देखें दिल बना हुआ है। मेल का बेटा हार्ट की शेप का होता है और ये नैरो होता है, तंग होता है। फीमेल का है ओवल और राउंड शेप। औरतों का जो होता है बेटा अंडे की शक्ल का होता है। ये ओवल अंडा बेटा, ये देखें एग की 4 इंग्लिश होती हैं, ओवल अंडा, ओवम अंडा, ओवा अंडा, एग भी अंडा। तो ये अंडे की शक्ल का है, राउंड गोल। पेल्विक होता है इनलेट विद वाइडर प्यूबिक एंगल और इसका प्यूबिक एंगल चौड़ा होता है। ये देखें फीमेल का है, क्योंकि यहाँ से बेबी ने बाहर आना, डिलीवर होना है, इसलिए ये बड़ा चौड़ा और गोल होता है। और मेल का आदमी का दिल की शक्ल का होता है। तो फिर आ जाएगा बेटा द बोन्स ऑफ मेल पेल्विस आर हैवियर। मर्द का जो पेल्विस है, हिप की कूल्हे की जो हड्डियां हैं वो वजनी होती हैं, स्ट्रॉन्गर मजबूत होती हैं, थिकड और थिक होती है बेटा। और फिर द बोन्स ऑफ फीमेल पेल्विस आर लाइटर। औरत के जो पेल्विस है उसकी हड्डियां हल्की होती हैं एंड लेस डेंस ऑब्चुरेटर, और ये कम जो है वो वज़नी होती हैं, इनके अंदर मवाद जो है वो कम होता है। लेस डेंस ऑब्चुरेटर फोरामेन होता है और फीमेल पेल्विस, और फीमेल पेल्विस का इज ओवल और ये अंडे की शक्ल की होती है अंदर से, इसका ये गोल ये दिखा दिया बेटा। द ऑब्चुरेटर फॉर मैन ऑफ मेल पेल्विस इज़ राउंड। ऑब्चुरेटर जो है मेल पेल्विस का वो राउंड है। ऑब्चुरेटर फोरामेन ऑफ फीमेल पेल्विस इज ओवल, ओवल कहते हैं बेटा गोल, ठीक है। और इस्चियल स्पाइन ऑफ मेल पेल्विस इज प्रोजेक्टेड इनवर्ड। ये इस्चियल स्पाइन है यहाँ पर बेटा, ये मर्द का जो है वो अंदर की तरफ होता है और इस्चियल स्पाइन ऑफ फीमेल पेल्विस इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड। और फीमेल का जो इस्चियल स्पाइन है वो बाहर की तरफ, मर्द का अंदर की तरफ और फीमेल का बाहर की तरफ होता है बेटा। The reproductive organ of male such as testicles are not protected by pelvis. Of these lies outside of the pelvis. जो मर्द के जो ऑर्गन है ना बेटा, जैसे टेस्टिकल्स हैं, वो ये जो आपका जो मर्द का पेल्विस है वो उसकी हिफाजत नहीं करता, नॉट प्रोटेक्टेड।
क्या होते हैं ये दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये जो टेस्टिकल्स हैं और ये जो पीनस है ये मेल का है, मर्द का है। और ये जो कूल्हे की हड्डियाँ इसकी हिफाजत नहीं करती, ये बाहर होता है, ठीक है। लेकिन फ़ीमेल का जो है वो अंदर ही होता है, उसकी हिफाजत ये फ़ीमेल का पेल्विस कर रहा होता है। ये फ़ीमेल का है बेटा, ये वजाइना हो गई, ये यूट्रस बच्चादानी, और ये ओवरीज अंडादानी, और ये फ्लोपिन या यूट्राइन ट्यूब, ये सारी इनकी हिफाजत ये अंदर होती हैं और इनकी हिफाजत जो है वो फ़ीमेल का पेल्विस कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये वही बात करेगा कि द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं सच एज यूट्रस, जैसा कि यूट्रस होगी, ओवरीज होगी, एंड फ्लॉपियन ट्यूब्स, और फ्लॉपियन ट्यूब्स होगी, आर प्रोटेक्टेड, इनकी हिफाजत की जाती है बाई पेल्विस के ज़रिए। ये पेल्विस है बेटा अल्लाह की तरफ से फ़ीमेल का, उसके सारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं निज़ाम तौलीद के, जिनसे बच्चा पैदा करने में हेल्प मिलती है, उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, उनकी ये हिफाजत करता है। लेकिन मेल वाला उसकी हिफाजत नहीं करता क्योंकि वो बाहर होते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही ये लेक्चर, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।